नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूं आपका आज तक 24 न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। जिले के प्रभारी मंत्री ने मां नर्मदा के दर्शन कर उनके जल का किया आचमन। बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने शनिवार को बड़वानी जिले के अधिकारियों की बैठक नर्मदा किनारे स्थित खलघाट की सर्किट हाउस में ली। इसके पूर्व श्री डंग ने सर्किट हाउस की सीढ़ियों से उतरकर मां नर्मदा के किनारे पहुंचकर जहां उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया, वहीं नमामि देवी नर्मदे के उच्चारण के साथ नर्मदा जल को हाथों में लेकर उसका आचमन भी किया। जिले के प्रभारी मंत्री ने खलघाट में ली अधिकारियों की बैठक, विकास कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर सभी लक्ष्य पूर्ण हो इसके निर्देश दिए। बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने शनिवार को खलघाट में बड़वानी जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्माण कार्यों एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। खलघाट के लोक निर्माण विभाग के सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमीर सिंह सोलंकी, लोकसभा सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल, कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री ओम सोनी सहित समस्त विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने निर्माण कार्य में संलग्न विभागों के पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि इस वित्तीय वर्ष में जो निर्माण कार्य पूर्ण होना है उन्हें इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवाया जाए। साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराई जाए, जिससे क्षेत्रवासियों को इन निर्माण कार्यों का लाभ लंबे समय तक मिलता रहे। इसी प्रकार प्रभारी मंत्री ने विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है, अतः विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को लाभ मिल जाए और यह सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार प्रभारी मंत्री ने बैठक में उपस्थित समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी स्थिति में बजट लैप्स नहीं होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। आदिवासी जिले के अंतर्गत बड़वानी क्षेत्र आता है और नर्मदा जी की कलकल धारा बहती ध्वनि के बीच आज खलघाट रेस्ट हाउस पे क्या नीतिगत निर्णय लेंगे आदिवासी क्षेत्र के? आदिवासी क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो विकास का काम कर रही है, आज आपको नजर आएंगे तो जहाँ पर रोड नहीं थे वहाँ रोड नज़र आते हैं, जहाँ पर शिक्षा का क्षेत्र जो आगे बढ़ा है, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी है, हर प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के राज में जो विकास के काम हो रहे हैं। प्रभारी मंत्री होने के नाते यहाँ पर सांसद महोदय और जिलाध्यक्ष और समस्त अधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा की जाती है कि आगे कैसी योजना बनेगी। क्योंकि आदिवासी जो समाज है उनका एक पर्व है भगोरिया पर्व जी, और इसके अलावा सर एक रंग पंचमी का त्यौहार भी आने वाला है, तो इस भगोरिया पर्व पर आप जो क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं भगोरिया पर्व जो प्राचीन समय से आदिवासी हमारे भाई बहनें जो बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये बड़े आनंद और उत्साह का जो वातावरण रहता है, ये अपने आप में बहुत ही आनंदित होते हैं इससे। और आने वाले दिन होली के भी हैं, तो ये दो ही त्यौहार हमारे लिए एक आनंद के और उत्साह के और रंगों से जो हमारा जीवन है जो रंगीन हो और खूब मस्त रहे, खूब स्वस्थ रहे, इसी को हम प्रतीक के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद। सर, आज खलघाट सर्किट हाउस में बैठक की गई थी, प्रभारी मंत्री जी और सभी प्रशासनिक अमला भी उपस्थित था। सर, किस संबंध में बैठक रखी गई थी? शासन की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा माननीय मंत्री द्वारा खलघाट में की गई थी और उसमें कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से भी कि जो शासन की जो विभिन्न योजना चल रही है वो समय सीमा में पूर्ण हो और उसका लाभ जिले वासियों को मिले। सर, अभी वर्तमान में जो है आपके 50 दिनांक से कोरोना महामारी के बाद भगोरिया का त्यौहार आदिवासी भाई बहन, सर उस संबंध में और रंग पंचमी के संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी सभी जिलेवासियों को भगोरिया की और रंग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और जैसे कि बड़वानी जिले में भगोरिया पर्व और रंग पंचमी का बहुत ही महत्व है और शासन की ओर से इस बार जिले में संस्कृति विभाग से लगभग 150 कलाकार भी भेजे गए हैं जो विभिन्न अंचल से आए हुए हैं, उसमें कोटकूट हो, गोड़ हो, इस तरह काफ़ी उनके दल आए हुए हैं और वो भी पूरे ज़िले में जो हमारे भगोरिया आर्ट जो चल रहा है डेली उनमें सम्मिलित हो रहे हैं और उसमें जो पहले से जो भगोरिया चल रहे थे उनको बहुत रोचक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शासन भी भगोरिया आर्ट को लेकर के जो हमारे जनजाति जो भील बिलाला भाई हैं उनकी संस्कृति को बचाने के लिए और उसके उसमें
उसका बहुत ही अधिक से अधिक मतलब इसमें लोग इसको एंजॉय कर पाएँ, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। सांसद मुझे राज्यसभा सांसद मुझे माँ पुण्य नर्मदा की करीला बहती गंगा और नर्मदा के बीच क्या निर्णय की गई अभी? देखिए, माँ नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और माँ नर्मदा के पवित्र तट पर आज हमारे जिले के माननीय प्रभारी मंत्री श्री हर्षित रावत जी, हमारे लोकप्रिय सांसद सरगोन बड़वानी के माननीय गजेंद्र पटेल जी, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे कार्यकर्ता और सब मिलकर यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं। लेकिन जिस बड़वानी जिले के विकास के लिए और बड़वानी जिले में जो भी भगोरिया पर्व है जिसको हम भंगुरिया हाट भी बोलते हैं, होलियाँ भी आ रही है, होली के बाद में रंग पंचमी भी आएगी, इन सब बातों को लेकर और पार्टी के लिए कुछ अच्छा करने की दृष्टि से हम बैठे हैं। तो भगोरिया त्यौहार पर सर आदिवासी जो भाषा में आप भगोरिया त्यौहार को कैसे आमंत्रित करें? देखो, मार भाषा में बोल से तुम सब आज हाथ जोड़े राम राम करो। 11 तारीख मार्च में भूंगरी शुरू ही 17 तारीख तक अपने दहाड़े तक चाल से तुम सब अपना पूरा परिवार साथ गाँवलिया साथ भूंगरी हाट देखने जाजो। बाकी पूरा भूंगरिया में अपना सबन ध्यान रखियो, परिवार साथ जाजो, खुशी खुशी भूंगरी मनाओ और तो भूलेन त्यौहार भी मनाओ। ये हमारी शुभकामना है सबको। आज वो निर्णय क्या लिए गए हैं, प्लस दूसरा भगोरिया त्यौहार पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय हरदीप सिंह के ऑफिस में उपस्थित हुए थे। आज सभी अधिकारियों से इनके जिले के विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई और आगे हम किस प्रकार का विकास हम रखेंगे उसके बारे में तमाम प्रकार की चर्चाएं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हमारे सांसद डॉक्टर सिंह जी, पार्टी के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता, हमारे जिलाध्यक्ष, सभी लोगों ने चर्चाएं भी करी है और जिला प्रशासन के कलेक्टर, एसपी साहब और सभी विभाग के अधिकारी लोग भी थे। एक कोरोना काल के बाद में समय में कोई मीटिंगें नहीं हो पाई, इस कारण से सरकार के काम भी चल रहे हैं और इसमें सरकार विकास की ओर चलती रहे, इसकी समय समय समीक्षा होती रहना चाहिए। तो उसी को लेकर आज माननीय मंत्री जी हमारे बीच में थे और उसमें बहुत सारी विषय पर चर्चा हुई। रही बात भगोरिया पर्व 11 तारीख को शुरू हुआ है और ये भगोरिया हाट कहीं के जनजाति समाज का एक महत्वपूर्ण पर्व भी है। इस अवसर पर मैं सभी जनजाति समुदाय को, समाज के सभी वर्ग को इस भगोरिया हाट के उत्कृष्ट सबको शुभकामना देता हूँ, क्योंकि ये खुशी का त्यौहार है, नवई का त्यौहार है, एक नई फसल की आगाज का हमारा त्यौहार है और इस त्यौहार का महत्वपूर्ण योगदान भी है। इसलिए इस एक सप्ताह में चलने वाला ये जो पर्व है, इसमें समाज इकट्ठा होता है, मस्ती के साथ में, रंगों के साथ में, झाल ढोल की थाप पर झूले मेले, अनेक प्रकार के बाजार में भोजन की कुछ व्यवस्थाएँ रहती है, खेलकूद की व्यवस्थाएँ रहती है। ये ऐसा मस्ती का हमारा एक त्यौहार है, इसलिए इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं। कहीं कि कोरोना काल के बाद में अब फिजिकल ये त्यौहार हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से कभी भी भगोरिया का यह जो हमारा त्यौहार है ये इस क्राउड में नहीं हो पाया, अब क्राउड में होने लगा है और इसलिए ये त्यौहार अच्छे से मनेगा। ये शुभकामनाएं मैं सभी समाजजन को देता हूँ और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार से वैक्सीनेशन लगाई और आज हम सब लोग बचे हैं और हम सब लोग आज फिजिकल मिल रहे हैं, ये उन्हीं की इस अभियान की लोग थी। भगोरिया त्यौहार से मैं मान लूँ कि अब विकास कार्य बहुत तेज गति से हो रहे थे। भगोरिया काल से नहीं, विकास काम तो 2014 से ही चल रहे हैं। तेज गति हो रही है, कोरोना काल के कारण थोड़ा लॉकडाउन के कारण विकास कार्य नहीं, विकास काम तो हमारे यहाँ चली रही, तेजी गति चल रही, परंतु लॉकडाउन के कारण कहीं की धीमी जरूर हुई थी। फिर भी उसके बाद भी फिजिकल ना होते हुए वर्चुअल हम कहीं लोकार्पण पे उद्घाटन काम हमारे चल ही रहे हैं और गति बढ़ेगी। बड़वानी से शकील मंसूरी के साथ संजय बामन। देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।